नेहटौर गांव कासमपुर लेखराज से करीब 2 सप्ताह पूर्व 2 प्रेमी जोड़े फरार हो गए थे। उनकी बरामदगी को लेकर पुलिस जांच कर रही थी। इसी मामले में पुलिस नीरज पुत्र राजेश को हरिद्वार से लेकर आई थी। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों को गुजरात से बरामद कर लिया। आज फिर से परिवार वालों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर एक लड़के को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा और मां बाप को उसके हिरासत में होने की इत्तला तक नहीं दी गई। परिवार की अगर माने तो कई दिनों हिरासत में रखे गए लड़के की उसके भाई से बात करवाई गई। बोखलाहट में नेहटौर पुलिस की हिरासत में नीरज से मिलने उसके पिता राजेश व मां दयावती और भाई धीरज बाइक से हरिद्वार से नेहटौर आ रहे थे। श्यामपुर हरिद्वार थाना क्षेत्र में कार से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें राजेश व दयावती की दर्दनाक मौत हो गई। राजेश का शव आने पर ग्रामीण थाने पर पहुंच गए। उन्होंने नीरज को गलत तरीके से हिरासत में रखने व एक युवती के परिजनों पर आरोप लगाते हुए जमकर खूब हंगामा किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने शव रखकर थाने का किया घेराव। पुलिस पर कई दिनों तक हिरासत में रखने का आरोप। पीड़ित नीरज 2 युवती के फरार मामले में पुलिस नीरज को हरिद्वार से था पकड़ा। थाने में बेटे से मिलने आ रहे पिता व मां हादसे में मौत। श्यामपुर हरिद्वार में हुआ सड़क हादसा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर किया शांत। बिजनौर के नेहटौर थाने का पूरा मामला। मैं कंपनी में काम कर रहा था और जब मैं काम कर रहा था वहाँ पर तो वहाँ पुलिस आई। 2 पुलिस यहाँ की थी और वहाँ की थी, तो वहाँ से मुझे उठाया इन्होंने और वहाँ की पुलिस तो वहीं उतर गई। मैंने उनसे बोला कि मुझे मम्मी पापा से मिला दो मेरे, ताकि वे टेंशन न ले। तो वहाँ से इन्होंने बोला कि कोई नहीं, उन्हें हम बता देंगे। तो यहाँ लिया है, यहाँ ला के मुझे हवालात में डाल दिया इन्होंने। क्या दिन से? सर 4 दिन से मैं गायब हूँ। पूरी रात यहाँ हवालात में रहा, फिर इनके साथ में रहा। और मैंने बहुत बार बोला कि मेरी मम्मी पापा से बात करा दो, पर टेंशन ले रहे हो। तो अब वहाँ से आते हुए तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया? जी सर, जब मुझे यहाँ पे इन्होंने डाल दिया ना, तब इन्होंने मेरी एक बात कराई। जब मैंने अपने भाई से बात करी, पहले मम्मी को नमस्ते कही। मम्मी टेंशन में थी, भाई ने फ़ोन छीना, भाई ने बात करी। भाई बोल रहा है तो टेंशन न ले, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ वहाँ। अब हरिद्वार में थे, वहाँ से वो होपलेस था मेरा भाई। वहाँ से वे निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। और जो सुरेश था, उसने मुझे मारने की धमकी दी। उसने बोला कि अगर वे लड़के ना मिले ना जो भागे थे, तो तू, तेरा खानदान, तेरा परिवार सब मारा जाएगा, सबको मारूंगा। उसने बोला कि मेरे जो बाबा था ना, जो मेरा बाबा था, वो कसाई को गोली मारी थी उसने। अब तू देख ले, मैं भी उसका ही लौंडा हूँ। अब तू देख ले मैं क्या कर सकता हूँ। जो लड़के भागे हैं ना, उन्हें और मुझे एक साइड ले गया और फिर बोला अगर तुम यहाँ से बच गए तो यहाँ से बचने के बाद या तो मैं मार दूंगा या मेरे लोंडे पंकज और विशाल या वे मार देंगे। धर्म सिंह मार्चाल, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर, अवगत कराना है कि दिनांक 23 नवंबर 2023 को थाना नेहटौर पर पहली सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक ने अपनी बहन तथा दूसरे ने अपनी पुत्री को उसी के गाँव का रहने वाला चंद्रदीप और सौरभ नामक व्यक्ति बहला फुसला के भगा के ले गए हैं। इस सूचना के आधार पर थाना नेहटौर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि इन्हीं के गांव का रहने वाला नीरज नामक व्यक्ति, जो हरिद्वार में रहकर किसी फैक्ट्री में काम करता है, उनके लगातार संपर्क में है। इस सूचना पर पुलिस हरिद्वार पहुंचकर नीरज से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान नीरज ने बताया कि दोनों अभियुक्त अपहर्ताओं को साथ लेकर के अहमदाबाद गए हैं तथा किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अतः पुलिस टीम नीरज को साथ लेकर के अहमदाबाद गई। अहमदाबाद से दोनों अपहर्ताओं को सकुशल बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के थाना नेहटौर में दिनांक 9/12/2023 को पहुंची है। इसी दौरान 9/12/2023 को नीरज के मदर और फादर जनपद हरिद्वार से अपने गांव के लिए लौट रहे थे। रास्ते में थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड में स्विफ्ट गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों की दुखद मृत्यु हुई है। दोनों का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जनपद हरिद्वार उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई है। दोनों की डेड बॉडी गांव में आ गई है। आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अपहर्ताओं के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी साक्ष्य आएंगे, साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारे साथ क्या ये बताओ क्या नाम, उससे हमें बताया नहीं ना, उसके मापा को पता। कंपनी से उसे उठाया गया। अच्छा, तो उसे धमकी दी, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट कर देंगे हम। अच्छा। और मार के कहीं गिर देंगे। फिर क्या हुआ? पीछे से लड़के के नू मार के पीछे को पकड़ दिया, हालात में ले गए, उसे बुझा गति करी। यो बताओ अब क्या हुआ?
अब क्या हुआ? अब हमें जी इंसाफ चाहिए। मुकदमा हमें डलवाना नहीं बिल्कुल भी। उसके माँ बाप नहीं है, उसका छोटा भाई था, बच्चे को छुड़ाने के लिए